सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। दादा गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सदगुरुदेव की जय हो। सभी भगत भाइयों को उत्तर प्रदेश उन्नाव से मुझ अमित दास की ओर से सत साहिब। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर 8141394246। सभी भक्त भाइयों, जितने भी मैनेजमेंट के पीछे चल रहे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम के जो शिष्य हैं और काल का भेजा हुआ तिमिर दूत पवन ठग के पीछे जितने भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से चल रहे हैं और संजय ठग के पीछे जितने लोग लगे हुए हैं, ये सभी संजय ठग, पवन ठग, मैनेजमेंट, ये सब 5 महिलाएं एक बच्चे के हत्यारे हैं और इनके द्वारा जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो समागम किए जा रहे हैं, उन सभी समागमों में कोई भी भगत भाई भूल करके न जाए, क्योंकि ये अपने गुरु के हत्यारे हैं। अपने ही गुरु के शिष्यों के हत्याएं की हैं। 5 महिलाएं एक बच्चे को 18/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाला में इन लोगों ने बंद कमरे में पीट करके मार डाला था और आरोप संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगा दिया कि जितने भी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से बड़े बड़े समागम, सत्संग, ये सब जो कराते हैं, ये सब फर्जी है। संत रामपाल जी महाराज जी सन 2014 से हिसार जेल नंबर 2 में बंद हैं। आजीवन कारावास, साश्रम मरते दम तक की सजा काट रहे हैं और उनके नाम से ये मैनेजमेंट, पवन ठग, संजय ठग भगत समाज व जगत समाज को भक्ति के नाम पर लूट रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैनेजमेंट पुस्तकें बेचता है जिनमें अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, गलत टिप्पणियां बोली जाती हैं। इसलिए हम भगत समाज व जगत समाज से निवेदन करते हैं कि नामदान संचालक और पुस्तक बेचने वाले जहां कहीं पर भी आपको दिखें, उनको पहले 50 जूता जो है 50 जूता मारें। और ये पुस्तक जगत समाज व भगत समाज से मैं निवेदन करता हूँ, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जरूर पढ़ें। ये पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी केसेस लगे हैं, उन सभी केसों का जजमेंट है। आप इस केसों के जजमेंट में प्रमाण देखिए
कि इन गुंडों ने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या के केस में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी है। इसलिए आप जहाँ कहीं पर भी इन लोगों को देखें पुस्तक बेचते हुए या नाम दीक्षा देते हुए या किसी भी प्रकार का संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से सत्संग या समागम करते हुए, तो इनके ऊपर 50 जूते मारे जा करके और उनसे आप परमिशन लेटर मांगिए कि आप किसके नाम से परमिशन लिया और किसके नाम से आप सत्संग कर रहे हो, आपके फाउंडेशन का चेयरमैन कौन है, आपके ट्रस्ट का मालिक कौन है। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से सत्संग वगैरह करते हो, समागम करते हो, आपने परमिशन किसके नाम की ली है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आपके ये सन 2014 से हिसार जेल नंबर 2 में बंद हैं और आप उनके नाम से प्रोग्राम इस तरह के कैसे कर सकते हो। अतः भगत समाज व जगत समाज से दास यही निवेदन करता है कि इन गुंडों को जहाँ कहीं पर भी देखें इनको 50 जूते मारें और फिर 100 नंबर बुलाएं, अपने नज़दीकी थाना में सूचना दें और इनको प्रशासन के हवाले करें। ये 5 महिलाएं एक बच्चे के हत्यारे हैं। भगत भाइयों, जगत के भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि इन्हें इस तरह का फर्जी काम करने से रोकें, अति शीघ्र रोकें। भगत भाइयों, भगत भाइयों 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने 14/8/2010 को एक अपना अलग से रोहतक के मानसरोवर पार्क में हरियाणा में अपनी एक समिति का गठन किया अलग से। सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी में 14/8/2010 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने रोहतक के मानसरोवर पार्क हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के अपना एक अलग से समिति का गठन किया और इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। तदोपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSS रखा गया। सबकी सहमति से, स्वीकृति से इसके नामकरण पर चर्चा की गई, समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। उसके बाद में चर्चा करने के बाद में समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रखा गया। तत्पश्चात यानी उसके बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए। फिर उन्होंने अपनी समिति का संविधान और उसके नियम तय किए गए, उद्देश्य तय किए गए, अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए उन नियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का संविधान नंबर 1, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय एवं हर हालत में तैयार रहना। नियम नंबर 1, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर
आने के लिए हर समय एवं हर हालत में तैयार रहना होगा। आप चाहे अपना किसी भी तरह का निजी कार्य कर रहे हों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का एक नियम था कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको अपना निजी कार्य भी छोड़ करके किसी भी हालत पर हर समय तैयार रहना होगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपके घर में मुर्दा अगर रखा हुआ तो भी उसको छोड़ करके आपको प्रचार प्रसार करने के लिए जाना पड़ेगा। ये नियम है इन गुंडों के। देखो, किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें, इश्तिहार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना, इश्तिहारों एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्रीय भाषा में भी कराई जा सकेगी। किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने के लिए पुस्तकें या बैनर छपवाने और उनको बंटवाने में आपको अपना निजी तौर पर खर्चा बर्दाश्त करना होगा। आप ही पुस्तकें छपवाओ, आप ही सब कुछ करो, आप ही प्रदर्शन करने के लिए अपना रुपया खर्चा करो और अपने क्षेत्र में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकों को छपवाने के लिए अपना ही पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। इस तरह से ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को टारगेट कर रहे थे। इस तरह से इन लोग लूट रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए। नंबर 3, ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना। ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना। ज्ञान का प्रचार प्रसार जितनी भी संस्थाएं कर रही हैं उनके लिए आपको तन मन धन से तैयार रहना होगा। नंबर 4, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों महंतों का डटकर विरोध करना। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काटकर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। ये जो पुस्तकें, आप ये जो पुस्तकें देख रहे हो, मुक्ति बोध, इनमें जो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी, इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखा। मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए अंधभक्तों ये क्या कह रहे हैं, पुस्तकों में लिखना। अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों महंतों का डटकर विरोध करना। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काट कर सत्य ज्ञान को लिखना। यानी ये खुद लिखते थे। ये जो इस तरह की पुस्तकें चल रही हैं, मुक्ति बोध, भक्ति से भगवान तक, ये फर्जी पुस्तकें, ये मुक्ति बोध भी, ये भी फर्जी पुस्तकें। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखा, ये खुद इसमें कह रहे हैं। अपनी समिति वालों ने जो ये नियम बनाया था, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा, ए जान, इन सब में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट करते हैं ये लोग, उनको गालियां देते हैं। इसलिए जगत समाज से और भगत समाज से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ऐसे पुस्तक, फर्जी पुस्तक बेचने वालों को आप जहाँ कहीं पर भी देखें, उनको जो है 50 जूते मारें। 50 जूते से कम न मारें बदतमीजों को। ये 5 महिलाएं, 1 बच्चे के हत्यारे हैं भगत भाइयों, जगत समाज के भाइयों। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाया है। यही वो गुंडे हैं जिन्होंने 5 महिलाएं, 1 बच्चे को 18/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाला में एक कमरे में बंद करके बांस के डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और उस हत्या में संत रामपाल जी महाराज जी को फंसा दिया। साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। ये पुस्तक गरिमा गीता की, ये बिल्कुल फर्जी पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। इन्होंने खुद लिखा, इन गुंडों ने लिखा। ये गुंडे लिखते हैं इन पुस्तकों को और कहते हैं जेल से संत रामपाल जी महाराज जी लिखते हैं। इस तरह के घटिया काम करते हैं। ये ज्ञान गंगा, ये सारी पुस्तकें फर्जी हैं।
इनको लिखने वाले ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं भगत भाइयों। नंबर 5, इन गुंडों का समिति के गुंडों का नियम नंबर 5, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यता से हटा दिया जाएगा। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की कोई अवहेलना करता है, इसका कोई विरोध करता है, किसी सदस्य भी द्वारा इसका विरोध या अवहेलना की जाती है या स्वयं त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। ये इस तरह के फर्जी काम कर रहे थे और करते हैं, आज करते चले आ रहे हैं। नियम नंबर 6, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ भगत भाइयों, पावर कट गया था इसलिए मुझे रुकना पड़ा। और इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के नियम 12 हैं, अब तो हजारों नियम बना चुके हैं, लेकिन उस समिति के समय जो इन लोगों ने नियम बनाए थे वो 12 नियम बनाए थे इस तरह के। और मैं ज़्यादा आप लोगों को बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं। आप लोग इनके फर्जीवाड़े को जानने के लिए ये पुस्तक पढ़ें, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। बिहार के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, परमात्मा की असीम दया से। और भगत समाज व जगत समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन फर्जी पुस्तकों को बेचने वालों को और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से अगर ये गुंडे कहीं पर भी इस तरह का समागम करते हैं तो इन्हें समागम ना करने दें। इनसे परमिशन लेटर ज़रूर मांगें, आदेश पत्र ज़रूर लें। और इन्हें अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो 50 जूते ज़रूर लगाएं और वहाँ दोबारा ऐसा कोई प्रोग्राम ना करने के लिए उन्हें रोकें। सत साहिब, सद्गुरुदेव की जय हो।